नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानेंगे एक एक करके विस्तार से। कोरोना ने लगाई अब तक की बड़ी छलांग। देश में 24 घंटे में 6,767 नए केस और 147 मौतें। इसी के साथ ही यूपी के सरकारी अफसरों में अब होगा 3 शिफ्टों में काम। जानिए क्या रखी गई है टाइमिंग। इसी के साथ ही ईद के दिन महाराष्ट्र में मस्जिद में जाकर अदा की जा सकती है नमाज। दिल्ली के एयरपोर्ट से कल सुबह 4:30 बजे उड़ेगा पहला विमान। जाने क्या क्या होंगे खास इंतजाम। इसी के साथ ही भारत में कोरोना वैक्सीन को तैयार होने में लग सकता है 1 साल से ज्यादा वक्त। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। कोरोना ने लगाई अब तक की सबसे बड़ी छलांग। देश में 24 घंटे में 6,767 नए केस और 147 मौतें। जी हां दोस्तों, भारत में हर दिन कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है और रोज अधिक मामलों का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल आई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के नए 6,767 केस आए हैं और करीब 147 लोगों की मौत हो चुकी है। रविवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 1,31,868 हो गए हैं और अब तक 3,867 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही 73,560 एक्टिव केस हैं। वहीं 54,440 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है या फिर वे ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक सर्वाधिक 1,577 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। यहाँ अब तक इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 47,190 पहुंच चुकी है। अगली बड़ी खबर। ईद के दिन महाराष्ट्र में मस्जिद में जाकर अदा की जा सकती है नमाज। जाने सरकार ने कितने लोगों को दी इजाजत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस में मंदिर और मस्जिदों में लोगों के जाने पर रोक का फैसला रखा गया था। लेकिन इस ईद के नजदीक आते ही मस्जिद में नमाज अदा करने की मांग उठती रही। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मुसलमान समुदाय के सदस्यों ने ईद के मौके पर खुद को सामूहिक नमाज अदा करने से रोक दिया है। केवल 4 से 5 लोग ही मस्जिदों और ईदगाह पर नमाज अदा कर सकेंगे। कोरोना वायरस के डर से यह निर्णय लिया गया है। नवाब मलिक ने कहा कि लोगों ने शब-ए-बारात और शब-ए-कंदर में खुद को संयमित रखा और अब ईद पर भी इसी तरह का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल सीमित संख्या में ही लोगों को मस्जिद और ईदगाहों पर नमाज अदा करने की मंजूरी दी गई है और बाकी लोगों को घर पर ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने खुद फैसला किया है और सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं बनाया गया है। धर्म गुरुओं ने समुदाय के लोगों से कहा है कि वे घर पर कैसे नमाज अदा कर सकते हैं। इसीलिए 4 से 5 लोग ही मस्जिद या ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए आ सकते हैं। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं और इसीलिए राज्य सरकार ईद से पहले समुदाय के नेताओं से बात कर रही है ताकि नमाज के लिए ज्यादा लोग मस्जिद में ना जुटें। अगली बड़ी खबर। यूपी के सरकारी अफसरों में होगा 3 शिफ्टों में काम। जानिए क्या रखी गई है टाइमिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4 में धीरे धीरे चीजों को पटरी पर लाने का काम शुरू कर दिया है। सरकारी दफ्तरों के कामकाज में और गति देने के लिए अब 50% कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाने का फैसला किया है। आधे कर्मचारी एक दिन आएंगे और आधे दूसरे दिन। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को 3 शिफ्टों में बुलाया जाएगा। पहली शिफ्ट 9 बजे से शाम 5 बजे, दूसरी शिफ्ट 10 बजे से शाम 6 बजे और तीसरी शिफ्ट 11 से शाम 7 बजे तक रहेगी। सोमवार को ईद की छुट्टी के बाद मंगलवार से प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। ऑफिस चलाने की व्यवस्था नए सिरे से तय। प्रदेश के सभी विभाग अध्यक्ष व कार्यालय अध्यक्ष ऑफिस को खोलने की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही वे स्वयं ऑफिस में ही रहेंगे। कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस 50% कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएगा। इसके लिए विभाग अध्यक्ष व कार्यालय अध्यक्षों के स्तर पर आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर। दिल्ली एयरपोर्ट से कल सुबह 4:30 बजे उड़ेगा पहला विमान। जाने क्या क्या होंगे खास इंतजाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली हवाई अड्डे से 380 उड़ानों के साथ 25 मई से परिचालन शुरू होगा और सुबह 4:30 बजे पहला विमान उड़ान भरेगा। कुल 190 विमान रवाना होंगे और इतनी ही संख्या में वापस भी आएंगे। शुरुआत में उड़ानें दिल्ली से हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य राज्यों के लिए होंगी और शुरुआत के कुछ दिनों में 40,000 यात्रियों के आवाजाही की उम्मीद है। साथ ही एयरलाइंस कंपनियों के 35 से 40% टिकटों की बुकिंग हो चुकी है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरी के मुताबिक हवाई अड्डे पर हवा साफ रखने के लिए एयर हैंडलिंग सिस्टम में यूपी सेटअप और हेप्टा फिल्टर लगाया गया है। उनका दावा है एयरपोर्ट पहुंचने और विमान में चढ़ने वालों के लिए बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने घरेलू हवाई उड़ानों के लिए मंजूरी दे दी है। शनिवार को मुख्य सचिव विजय देव की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। पाबंदियों की सूची में से घरेलू हवाई यात्रा को हटा दिया गया है। अगली बड़ी खबर।
भारत में कोरोना वैक्सीन को तैयार होने में लग सकता है 1 साल से ज्यादा वक्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस का टीका तैयार करने के लिए भारतीय कंपनियां प्रयास कर रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि देश में शोध अभी भी शुरुआती चरण में है और अगले 1 साल में किसी ठोस सफलता की संभावना कम ही है। कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए टीका विकसित करने की दिशा में भारत सरकार और निजी कंपनियों ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। इस बीमारी के कारण अब तक देश में 3,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,25,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष पीएम केयर्स फंड न्याय ने कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के प्रयास में मदद के लिए 100 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की है। वायरस से लड़ने के लिए एक टीके के संदर्भ में प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया था कि इसकी बेहद जरूरत है और भारतीय विद्वानों, स्टार्टअप और उद्योगों को इस टीके के विकास के लिए साथ आना चाहिए। टीके के विकास के लिए रास्ते तलाशने के उद्देश्य से जैव प्रौद्योगिकी विभाग को केंद्रीय समन्वय एजेंसी बनाया गया है। ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद के कार्यकारी निदेशक गगनदीप कंग ने कोविड-19 के टीके पर काम कर रही भारतीय कंपनियों का जिक्र करते हुए पिछले महीने कहा था कि जाइडस कैडिला 2 टीकों पर काम कर रही है, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और मिनवैक्स एक टीका विकसित कर रहे हैं। प्रमुख विषाणु विज्ञानी शाहिद जमील ने कहा कि भारत की टीका निर्माण की क्षमता उल्लेखनीय है और कम से कम 3 भारतीय कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई अग्रणीय हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ कोविड-19 का टीका तैयार करने की दिशा में काम कर रही हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।